तो आगे बढ़ेंगे। इस बीच बड़ी जानकारी, ट्रंप के टैरिफ का भारत ने जवाब दिया। भारत ने कहा है कि राष्ट्र हित में उठाएंगे कदम, किसानों, उद्यमियों और एमएसएमई के हित सर्वोच्च प्राथमिकता। सरकार किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के सामने नहीं झुकेगी। भारत वॉशिंगटन के साथ चल रही व्यापार वार्ता को जारी रखेगा। भारत पर 25% टैरिफ और जुर्माने की घोषणा पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे मित्र हैं, लेकिन वे हमारे साथ व्यापार के लिहाज से ज्यादा कुछ नहीं करते। वे हमें बहुत कुछ बेचते हैं, लेकिन हम उनसे कुछ नहीं खरीदते क्योंकि टैरिफ बहुत ज्यादा है। दुनिया में अब उनके टैरिफ सबसे ज्यादा है। वे इनमें काफी कटौती करने को तैयार है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। हम अभी बातचीत कर रहे हैं और ये ब्रिक्स भी है। ब्रिक्स जो मूलतः अमेरिका विरोधी देशों का एक समूह है, जो भारत उसका सदस्य है, और ये डॉलर पर हमला है और हम किसी को भी डॉलर पर हमला नहीं करने देंगे। हम अभी भारत से बात कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि हम कोई समझौता करते हैं या उनसे कोई खास टैरिफ वसूलते हैं, लेकिन आपको इस हफ्ते के अंत में पता चल जाएगा। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां ट्रंप टैरिफ को लेकर लगातार यहाँ पर ट्रंप की तरफ से प्रतिक्रिया भी जब आई थी, उसके जवाब में भारत ने अपना उत्तर दिया है। Modi's a friend of mine, but negotiating right now, and it's also BRICS. You know, they have BRICS, which is basically a group of countries that are anti the United States, and India is a member of that, if you can believe it. It's an attack on the dollar, and we're not going to let anybody attack the dollar. So it's partially BRICS, and it's partially the trade, this trade situation. It's the deficit. We had a tremendous deficit. So, as you know, Prime Minister Modi is a friend of mine, but they don't do very much business in terms of business with us. They sell a lot to us, but we don't buy from them. You know why? Because the tariff is so high. They have one of the highest tariffs in the world. Now they're willing to cut it very substantially, but we'll see what happens. We're talking to India now. We'll see what happens. It doesn't matter too much whether we have a deal or whether we charge them a certain tariff, but you'll know at the end of this week. August 1st is a very big day for this country because money is going to pour into the United States like we've never seen before. Yes, ma'am. Thank you, Mr. President. Senator Hawley introduced legislation that would ban members of Congress from owning or trading individual stocks. It extends to the president and vice president. Are you in favor of that legislation? Well, I like it conceptually. I don't know about it, but I like it conceptually. And, you know, Nancy Pelosi became rich by having inside information. She made a fortune with her husband, and I think that's disgraceful. So in that sense, I'd like it, but I'd have to really see I study these things very carefully, and this just happened. Negotiating right now, and it's also BRICS, you know. इस पर और ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ प्रदीप बने हुए हैं। तो प्रदीप, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि ट्रंप ने जो 25% टैरिफ लगाने की बात कही थी, उसके जवाब में भारत ने अब जवाब दिया। भारत ने कहा है कि राष्ट्र हित में वो कदम उठाएंगे। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से घोषणा की गई है और भारत पर ये जो टैरिफ लगाया गया है, उसकी तीखी प्रतिक्रिया भारत सरकार की ओर से वो देखने को मिली है और इसका अध्ययन किया जा रहा है। इसके असर को लेकर ये कहा गया है राष्ट्र हित में सरकार फैसला लेगी। वाणिज्य मंत्रालय की ओर से बीती कल ही इस पर बयान जारी किया गया था। वाणिज्य मंत्रालय की ओर से भी कहा गया कि भारत का जो किसान वर्ग है, उद्यमी है, इसके अलावा एसएमई सेक्टर है, उसको लेकर उसको निर्णय लिया जाएगा। यानी किसी दबाव में फैसला केंद्र सरकार नहीं करेगी। और कहीं ना कहीं ये इशारा कर दिया है कि जो टैरिफ का जो कोशिश की गई है डर दिखाने की, उसको यहाँ पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। परोक्ष रूप से ये मैसेज देते हुए ये बयान नजर आ रहा है। इसी को लेकर कहीं ना कहीं अब भारत के अगले रुख पर निगाहें लगी हैं। शेयर बाजार पर भी इसका असर पड़ा है इस फैसले के बाद ट्रंप ने जिस तरीके से निर्णय लगाया, क्योंकि बातचीत अभी भी चल रही है और भारत ने उम्मीद जताई है कि जिस तरीके से ब्रिटेन के साथ भारत की संधि हुई है, ट्रेड डील हुई है, ठीक उसी तर्ज पर उनको सकारात्मक नतीजे मिलेंगे। लेकिन जो दबाव है, ये ट्रंप का दबाव जो है व्यापार को लेकर और जिस तरीके से उन्होंने टैरिफ लगाया है, ये कोशिश है कि भारत को कृषि क्षेत्र और खासतौर से जिस तरीके से डेयरी क्षेत्र पर वो छूट की मांग कर रहे हैं टैरिफ की, उसको लेकर ये दबाव बनाने की मंशा से उन्होंने ये कदम उठाया है, जिसका केंद्र सरकार की ओर से अध्ययन किया जा रहा है और इसके बाद वो निर्णय लेंगे। साफ तौर पर बात यह है कि जो टैरिफ का जो दांव चला है राष्ट्रपति ट्रंप ने, उसका जो असर है और उसकी जो खास तौर से क्या यहाँ पर भारत को जवाब देना चाहिए,
इसको लेकर एक नई बहस छिड़ी हुई है। सत्र चल रहा है संसद का और माना जा रहा है कि विरोधी दलों के रुख पर भी निगाहें रहेगी इस मुद्दे पर, वो क्या मांग करने वाले हैं और किस तरीके से अपनी बात रखने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें, ट्रंप ने जिस तरीके से न सिर्फ भारत पर टैरिफ का लगाने का ऐलान किया है, बल्कि जो ईरान से तेल ले रही कंपनियां, भारतीय कंपनियां, उन पर भी बैन लगाने का ऐलान किया है। जुर्माना लगाया जाएगा रसिया के साथ। तो ये तेल का खेल जो है सीधे तौर पर निकल कर आ रहा है और लंबे समय से दबाव बनाने की कोशिश अमेरिका की ओर से हो रही थी। तो भारत की कूटनीति के तौर पर ये फैसला काफी दूरगामी असर डालेगा और अब जो मित्र देश हैं उनके साथ एक सही रणनीति बनाते हुए भारत की ओर से एक प्रभावी जवाब दिया जाएगा, ये कहा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के लिहाज से, अमेरिका के साथ संबंधों के लिहाज से ये महत्वपूर्ण रहेगा देखना कि भारत का अगला कदम इस टैरिफ के बाद क्या रहेगा और किस तरीके से वो इसका जवाब दें। बिल्कुल प्रदीप, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया।